फ्रेंड्स, नायका की ओर से दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ में कंपनी ने दूसरे क्वार्टर में उसके बिजनेस में क्या क्या पॉजिटिव अपडेट देखने को मिली उसके ऊपर भी डिटेल में यहाँ पर बताया। तो हम उन सभी अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि नायका ने पहली बार ही अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि अभी हाल ही में तो इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और वहाँ पर सभी को बहुत ही बड़े रिटर्न भी मिले। तो और सबसे पहले हम इस कंपनी के जो बिजनेस के ऊपर अपडेट आई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और बाद में रिजल्ट को देखेंगे। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, नायका ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। तो आप देखो फ्रेंड्स, उसका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जीएमवी 1185 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और फ्रेंड्स, ये जीएमवी क्या होता है, तो इसने जो प्रोडक्ट बेची उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हमें साल दर साल 38% के आसपास की इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली, जिसको बहुत ही तेज ग्रोथ माना जाता है। और साथ में इसका फैशन सेगमेंट्स देखो फ्रेंड्स, वहाँ पर 215% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली और उसका जीएमवी 437 मिलियन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। और इसी वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो पिछले साल दूसरे क्वार्टर में फैशन सेगमेंट्स का जो टोटल रेवेन्यू में हिस्सा था 14% के आसपास, वो सीधा बढ़कर 27% के आसपास हो गया। तो इसका मतलब ये निकला कि इसका फैशन सेगमेंट्स बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है और जो नायका की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वहाँ पर भी इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 27% के आसपास हो गई। और फ्रेंड्स, नायका ज़्यादातर बिजनेस एप्लीकेशंस के थ्रू करता है, तो वहाँ पर कितने यूनिक विजिटर आते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप देखो फ्रेंड्स, नायका ने मंथली एवरेज यूनिक विजिटर का आंकड़ा दिया है कि उसका जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है वहाँ पर 21 मिलियन यूनिक विजिटर मंथली देखने को मिले, यानी कि हर महीने 2 करोड़ से भी ज़्यादा नए विजिटर इसको देखने को मिले ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स में। और इसका फैशन सेगमेंट्स है वहाँ पर देखो फ्रेंड्स 16 मिलियन, यानी कि लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास नए यूनिक विजिटर देखने को मिले और ये साल दर साल 300% से भी ज़्यादा, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा इस बार विजिटर देखने को मिले। और उन विजिटर में से कितने इसके कस्टमर बने, तो आप देखो फ्रेंड्स, इसका जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट्स है वहाँ पर 7.2 मिलियन, यानी कि 72 लाख नए कस्टमर इस बार देखने को मिले। और इसके अलावा जो इसका फैशन सेगमेंट्स है वहाँ पर 1.3 मिलियन, यानी कि लगभग 13 लाख के आसपास नए कस्टमर देखने को मिले, जो कि साल दर साल 417% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके मंथली यूनिक विजिटर और एनुअल जो कस्टमर ट्रांजेक्शन है वहाँ पर बहुत ही तेज़ हमको ग्रोथ देखने को मिली। और इसके अलावा दूसरी क्या क्या पॉजिटिव अपडेट आई, तो इसने 51% स्टेक डॉट एंड की जो ब्रांड है वहाँ पर एक्वायर किया, यानी कि इस कंपनी को एक्वायर किया। और ये कंपनी क्या करती है, तो डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को सेल्स करती है। और इसके अलावा सुपर स्टोर यहाँ पर B2B, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू B2B प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ गति से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नई नई जो प्लेटफॉर्म है उसको भी लॉन्च कर रही है, इसके साथ साथ कंपनी को भी एक्वायर करती है। इसके अलावा अब देखो फ्रेंड्स, इसका जो ओन ब्रांड है गजरा गैंग, उसका भी दूसरे क्वार्टर में इसने लॉन्च किया और 8 नए स्टोर फिजिकली खोले। तो ओवरऑल जहाँ भी हो सकता है वहाँ से अपना बिजनेस बढ़ाने में यह कंपनी बहुत ही तेज़ गति से प्रयास करे। और इसके अलावा रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 603 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी, वो 47% बढ़कर 885 करोड़ आई। और ये पिछले क्वार्टर में 817 करोड़ थी, तो Q1Q में 8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर कोई खास नहीं, क्योंकि 12 मिलियन, यानी कि लगभग 1 करोड़ का ही इसने प्रॉफिट किया है। तो इतना कम प्रॉफिट आने का रीज़न क्या है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे निचली वाली लाइन में फुलफिलमेंट कॉस्ट एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो वहाँ पर लगभग टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो इसकी 885 करोड़ की रेवेन्यू, उसमें से 24% पैसे तो इसने यहाँ पर इसका जो बिजनेस एक्सपांसन है उसको करने में खर्च कर दिया। और उसकी अगर हम वैल्यू में बात करें तो लगभग 220 करोड़ रुपए का इसने खर्च किया अपना बिजनेस बहुत ही तेज़ गति से बढ़ाने के लिए। तो अगले आने वाले दिनों में ये जो फुलफिलमेंट एक्सपेंस है और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वहाँ पर क्या गाइडेंस निकल कर आता है, उसके ऊपर अगले आने वाले दिनों में इस शेयर की चाल निर्भर होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अर्निंग्स कॉल में इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या गाइडेंस देता है।